गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग एक नए विषय वस्तु के साथ आए हैं। वो है हमारा अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश क्या है ये आज हम समझेंगे। इसके रूप क्या है, जैसे कि हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि अपठित गद्यांश समझेंगे और इसका रूप क्या है, इसके रूप कितने रूप होते हैं और इसका महत्व क्या है। हिंदी भाषा में जब हम जब हिंदी सेकेंड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हिंदी, तो इसका हिंदी में क्या महत्व है ये जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपठित गद्यांश के बारे में कि अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अपठित गद्यांश। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले समझ करते हैं। ठीक है, अपठित जो है, जो यहाँ हम लिख रहे हैं वही डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। अपठित का मतलब होता है जो पहले कभी ना पढ़ा गया। ठीक है, अपठित का मतलब होता है जो पहले कभी पढ़ा नहीं गया, अचानक से आना। अब अचानक से आने का अचानक से आ गया, हम कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। एक बार अगर आप समझ जाइएगा तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार पाठ की चैप्टर होगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को इंग्लिश में हम लोग अनसीन पैसेज भी कहते हैं। अनसीन पैसेज भी कहते हैं इसे, ASSAG, इसे अनसीन पैसेज भी कहते हैं। तो आप समझ गए कि अपठित का मतलब होता है क्या, जो पहले कभी ना पढ़ा गया, मतलब पहले कभी आपको नहीं पढ़ाया गया। आज तो बोलेंगे सर अभी आप क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि आपको समझा रहे हैं। इसके बाद जो भी आपका अपठित गद्यांश के प्रश्न आएंगे वो कभी पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, अचानक से आएगा, आपको उसका उत्तर करना है। कैसे करेंगे नहीं करेंगे इसकी जानकारी आपको हमको देना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि पहले कभी ना पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। मतलब देखिए, हमारे किताब में दो खंड है, हमारे किताब में दो खंड होते हैं। ठीक है, पहला खंड होता है गद्य खंड होता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा खंड होता है हमारा पद्य खंड होता है। ठीक है, तो गद्य खंड पद्य खंड में, पद्य खंड में ये होता है, गद्य खंड में ये कहानी, नाटक, ठीक है, निबंध, जो स्टोरी टाइप में होता है उसे हम कहते हैं गद्य खंड। ठीक है, और पद्य खंड जो होता है वो होते हैं कविता, उसको बोलते हैं पद्य खंड। तो आज हम अपठित गद्यांश में गद्यांश के बारे में बात करेंगे। पद जो है इसका में पोएम होते हैं, कविता होती है, उसको हम अगले कक्षा में बात करेंगे कैसे करेंगे। दोनों का जो आंसरिंग होता है, उत्तर होता है, दोनों का बहुत ही अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, कैसे इसको डील करना है, कैसे लिखना, ये हम कैसे करेंगे। तो हमने अपठित गद्यांश के बारे में जाना कि पहले कभी ना पढ़े गए गद्यांश को अपठित गद्यांश कहते हैं। ये गद्यांश किसी कहानी, निबंध या नाटक से लिया गया होता है। मैंने पहले भी कहा था, ये जो होता है किताब के दो पार्ट होते हैं, एक में कहानी होती है, दूसरे में कविता होती है। तो जो कहानी वार्तालाप, जीवन परिचय, वो सब हमारा आता है गद्य में, और जो कविताएं होती हैं वो होते हैं हमारे पद्य में। तो ये गद्यांश किसी कहानी, निबंध या नाटक से लिए गए होते हैं। ये हमने समझ लिया, अपठित गद्यांश समझ गए कि जो पहले कभी पढ़ाया नहीं गया हो, ऐसे को हम अपठित गद्यांश कहते हैं। और जो किसी नाटक, किसी कहानी या निबंध से कुछ वाक्यांश लिए जाते हैं और उन्हीं को पढ़कर उसका उत्तर दिखाया जाता है। तो आइए हम अब इसके रूप के बारे में मैंने बता दिया कि इसके दो रूप होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। जो अपठित गद्यांश करते हैं तो दो रूप इसके होते हैं, एक है हमारा गद्य खंड, एक पद्य खंड। दूसरा और क्या है, एक रूप और क्या है कि एक है होता है अनसीन पैसेज, यानी कि अपठित गद्यांश जो भी बात कर रहे हैं। दूसरा का हमारा होता है पठित गद्यांश। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपका टेक्स्ट बुक में, हिंदी बुक में कोई कहानी दिया हुआ है। ठीक है, कोई कहानी दिया, मान लीजिए कि चलिए एक कहानी मुझे याद है, जैसे कि आपका कोई भी कहानी दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी आपका टेक्स्ट बुक हुआ या कोई भी जिसको आपने पहले इस कहानी को पढ़ रखा हो, और वही चीज को आप उसी को
उसी कहानी से आपको अगर ये दिया जाता है तब वो होता है क्या, पठित गद्यांश। जैसे कि पहले ये जो अभी जो मैं समझा रहा, अभी जो जैसे कि आज जो स्टडी मटेरियल आपको दिया गया था, ये अब यहाँ से समझाने के पहले क्या था, वो अपठित गद्यांश था, लेकिन समझाने के बाद वो क्या हो गया, पठित गद्यांश हो गया। क्लियर है? इसके रूप में समझिए। अब इसका महत्व है, अपठित गद्यांश क्या महत्व रखता है हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में, उसको हम करते हैं। तो ये इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, अपठित गद्यांश ये हमारे इसके अभ्यास से भाषा की समझ विकसित होती है। ये अपठित गद्यांश जो होता है, जितना हम उसका अभ्यास करते हैं तो ये हमारे भाषा, ये हमारे लिखावट और उसमें हमारी पकड़ को मजबूत करती है। क्या करती है? अगर मान लीजिए ये हमारी भाषा का विकास कर रही है कि हमें कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसे लिखना है, साथ साथ में जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें हमारी पकड़ मजबूत करती है। ठीक है? तो उससे क्या होगा कि अचानक से मान लीजिए आपके पास कोई वाक्यांश आ गया, आप उसको पढ़ेंगे तो और उसको उत्तर लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो लिखने की जो पकड़ है वो मजबूत होगी, हमारा भाषा मजबूत होगा, हमारा जो विषय वस्तु है हमें अधिक समझ में आएगा। व्याकरण का ज्ञान भी अपठित गद्यांश के अभ्यास से बढ़ता है। खासकर सबसे ज़्यादा क्या है कि व्याकरण जो है, भाषा व्याकरण में व्याकरण की पकड़ सबसे ज़्यादा मजबूत होती है अगर हम अधिकतर अपठित गद्यांश का अभ्यास करते हैं। तो अब अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है? देखिए, अपठित गद्यांश को हल करने के लिए निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। वह कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको अपठित गद्यांश आया है तो उस अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक, क्योंकि पहले पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए आप अपठित गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ें, और हो सकता हो तो उससे अधिक बार पढ़ें। और उसमें जो है आप उसको मार्किंग कीजिए। ठीक है? जो उसमें लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन, जहाँ आपको लगता है कठिन शब्दार्थ है, कठिन शब्द है, उसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है? दूसरा, गद्यांश की मुख्य बातों को दोहराएं। गद्यांश की जो मुख्य जो है मेन जो बात है उसको आप अंडरलाइन कीजिए और उसको बढ़िया से ध्यान से पढ़िए। प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्न को भी बार बार पढ़िए। प्रश्न को पढ़िए, गद्यांश को फिर पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए, गद्यांश को देखिए, आपका उत्तर उसमें आराम से मिल जाएगा। ठीक है? प्रश्न के उत्तर गद्यांश से ही ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है? प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढिए। उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में ही लिखिए। 1-2 पंक्तियों में, 1-2 वाक्य या 3 वाक्यों में इसका आप उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर अपनी भाषा में दीजिए। सबसे पहले बात क्या है कि आप अपठित गद्यांश में जो उत्तर आप ढूंढ रहे हैं, जो आपको उत्तर मिल गया, तो कोशिश करें कि विषय वस्तु के साथ होते हुए जो उत्तर आप लिखेंगे वो आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरा अपठित जो पैसेज जो आपको गद्यांश दिया उसको पूरा छाप जैसा नहीं। जो आपका, इसलिए मैंने पहले कहा ना, गद्यांश के मुख्य बातों को दोहराएं और प्रश्न को पढ़ें। इसे पढ़ने से क्या होगा कि आपको उत्तर देने में, उसको प्रश्न का उत्तर करेंगे तो उसमें आपको सुविधा होगी। उत्तर 1-2 वाक्य पंक्तियों में, 2-3 पंक्तियों में लिखें। उत्तर अपनी भाषा में होनी चाहिए। 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर मत दीजिए। अगर एक अलग-अलग, उसको अलग-अलग हो सकता हो कि दोनों का जो मूल उत्तर होता है वो एक हो, लेकिन उसमें जो भी है अपनी विचार को लगाकर थोड़ा अलग जरूर कीजिए। अपने द्वारा दिए गए उत्तरों की एक बार जांच, जो आप उत्तर लिख रहे हैं उसे एक बार आप जरूर पढ़ लें कि आपने क्या लिखा है, सही है न गलत है। बहुविकल्प प्रश्न उत्तर सबसे अधिक विकल्प चुन। कभी क्या होता है कि पैसेज में अंतिम में बहुविकल्प आते हैं, एक प्रश्न और साथ में उसके साथ में आपको कुछ व्याकरण प्रश्न भी, जैसे कि इसका कहानी का नाम क्या है, इसमें कितने व्यक्तियों का नाम है, पर्यायवाची क्या, विलोम है। तो इसका उद्दत करने के लिए आपको अपठित गद्यांश को कम से कम 2-3 बार पढ़ें। आज का स्टडी मटेरियल में भी आपको एक
दिया गया है अपठित गद्यांश, उसमें से कुछ प्रश्न के उत्तर हमने लिख दिए हैं। बाकी जो प्रश्न है उसे आप अपने ये अपठित गद्यांश को पढ़कर उसे लिखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए अब यही था, मिलते हैं अगले दिन अगले सत्र में।